लिविंग रिलेशनशिप डबल मर्डर मामले में कोटपुतली पहुंचे जयपुर ग्रामीण एसपी डॉक्टर शंकर दत्त शर्मा, एएसपी रामकुमार कसवा, पुलिस उपाधीक्षक दिनेश यादव, आरपीएस प्रशिक्षु ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय की मौजूदगी में प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि डबल मर्डर मामले में मृतक सुमन चौधरी बुडवाल नांगल चौधरी हरियाणा एवं मृतक मातादीन शेखावत निवासी डोली ढानी खरवा बानसूर अलवर जिले का रहने वाला था। मर्डर का अभियुक्त 19 वर्षीय बुडवाल थाना नांगल चौधरी हरियाणा निवासी पंकज चौधरी पुत्र राजेश जाट एवं पंकज का ही मित्र बुडवाल नांगल चौधरी हरियाणा निवासी 24 वर्षीय दिलबाग पुत्र होशियार सिंह जाट को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर रिमांड पर लिया गया है। गौरतलब बात यह है कि 19 जनवरी 2021 कोटपुतली थाना अंतर्गत टेलीफोन में मिली सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे 48 पर स्थित शिव कॉलोनी खटाना मार्केट में एक महिला व पुरुष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मर्डर मामले को लेकर पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया गया, जहां की एक मकान में एक पुरुष व एक महिला की खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। यानी कि दूरभाष पर मिली सूचना की पुष्टि हो जाने के बाद मौके पर मौजूदा मृतिका सुमन चौधरी की बहन के द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि सुबह 9:30 बजे मेरी बहन मृतिका सुमन चौधरी की लड़की खुशबू का फ़ोन मेरे पास आया और मुझे बताया कि छोटी मम्मी भाई पंकज का मैसेज आया है कि कोटपुतली मम्मी के मकान पर कुछ लड़के घुस आए हैं जिन्होंने गोली चला दी, इसलिए मकान पर शीघ्र पुलिस एवं एम्बुलेंस लेकर चली जाएं। जिस पर मैंने कोटपुतली शिव कॉलोनी स्थित बहन के मकान पर आकर देखा तो मकान के ऊपरी हिस्से में एक कमरे में बहन सुमन व हमारे परिचित मातादीन राजपूत दोनों के शव खून से लथपथ पड़े मिले, यानी कि जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका सुमन चौधरी सहित दोनों बहनों की शादी निकटवर्ती ग्राम गुडवाल नांगल चौधरी हरियाणा में हुई थी। पारिवारिक विवाद के चलते वर्ष 2016 से दोनों बहनों को बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद से दोनों बहनें अलग अलग घर लेकर रह रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप वारदातें अंजाम सामने हैं। खटाना मार्केट शिव कॉलोनी में 9 तारीख की मॉर्निंग में 9 जनवरी को सुबह सूचना मिली थी कि कोई फायरिंग की घटना हुई है। सर्वप्रथम तो जब घटना का स्थान पता नहीं था और मीडिया में और सभी जगह ये आई कि बहुत बड़ी घटना हो गई है फायरिंग की, तो पुलिस ने तलाश किया। तलाश करने पता लगा कि खटाना मार्केट में एक मकान है जहाँ पर मातादीन और सुमन देवी का फायर आर्म्स यूज़ करते हुए मर्डर हो गया है। डबल मर्डर था, बहुत सनसनीखेज था और गंभीर घटना थी। इस घटना पर जो एडिशनल एसपी कोटपुतली हैं रामकुमार जी, सीओ दिनेश यादव साहब, ब्रिजेश उपाध्याय एसएचओ प्रागपुर आईपीएस प्रोबेशनर और रतन देवासी आरपीएस प्रोबेशनर, रविंद्र जो कोटपुतली एसएचओ वर्तमान में उनके, विक्रांत देशराज और इनकी पूरी टीम बनाई गई, विशेष टीम बनाई गई। मैंने मौके का विजिट किया और खूब अथक प्रयास किया गया इस बारे में। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, हमारा जो फिजिकल जो सर्विलेंस होती है वो, और पुलिस के सभी मेथड्स को यूज़ करते हुए एफएसएल एमओबी डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और सभी साक्ष्य कलेक्ट करते हुए खूब मेहनत करके इस डबल मर्डर कांड का खुलासा किया जा रहा है आज। मैं इस पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। कोटपुतली में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी और इस घटना को लेकर आमजन में बहुत ज़्यादा एक भय का माहौल था। ये घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक पंकज है, पंकज चौधरी, जो मृतका सुमन देवी का पुत्र है, और दूसरा दिलबाग सिंह है जो उसका दोस्त है। ये दोनों ही हरियाणा के रहने वाले हैं। बुधवाल जगह है महेंद्रगढ़ ज़िले के अंदर, वहाँ से हमने इनको अरेस्ट किया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना का 9/1 को ये घटना हुई और आज 15/1 हुई है। एक सप्ताह के अंदर अंदर इस घटना का पर्दाफाश करके पुलिस टीम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन सभी को सक्षम स्तर से, मेरे स्तर से रिवार्ड दिया जाएगा और मैं इनको और शाबाशी देता हूँ
इस तरह ये चुनौतीपूर्ण कार्य करते रहें और आम जनता में पुलिस का जो सरकार का पुलिस का जो सुरक्षात्मक एक कवच है उसका मैसेज देते रहें। अभी जो मेन कारण है उसका अनुसंधान किया जा रहा है कि तात्कालिक कारण क्या था, लेकिन दो चीज़ जो हमारे सामने अभी तक आई है, एक तो प्रॉपर्टी का विवाद था, जो कि ये लड़का जो पंकज चौधरी है, ये इस बात से खुश नहीं था कि उसकी माँ ने जो प्रॉपर्टी बिना सहमति के बेची या जो बेच के पैसा माता दिन को तो नहीं दे दिया, और साथ ही जो माता दिन के साथ में पंकज चौधरी की माँ के अवैध संबंध थे उस बारे में भी इसको परेशानी थी। आज ही गिरफ्तार किया है और इसमें अभी इनका रिमांड लिया जाएगा, हथियार बरामद किया जाएगा और जो मोटरसाइकिल काम में ली गई थी वो बरामद की जाएगी। नहीं, हथियार अब बरामद किए जाएंगे और इससे पूछताछ भी जारी है। ये 8 और 9 तारीख की जो रात थी उसमें करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में इन्होंने गन शॉट फायर किए और कनपट्टी में मारा। करीब 7 से 8 इन्होंने राउंड फायर किए थे, जो अब तफ्तीश का विषय वो करेंगे अभी। नहीं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड भी लिया जा रहा है इनका, लेकिन ये सच है कि जो पंकज चौधरी और दिलबाग सिंह दोनों ये अब आपराधिक की गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो फायर आर्म्स यूज किए गए हैं और जिस तरह से शूट किया गया उनको, वो बिल्कुल है कि एक्सपर्ट शार्प शूटर का काम होता है और इसका अर्थ है कि निश्चित रूप से इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा होगा और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ये शामिल भी रहे होंगे।